हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स 81। मैं सोन सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थेल्स थ्योरम क्या होती है और कहाँ हम उसका यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कहाँ वो यूज़फुल है। उसी थ्योरम्स को यानी कि जो थ्योरम मैंने थेल्स वाली आपको बताई थी उसी थ्योरम को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं जहां पर मैंने उसे छोड़ा था। देखिए मैंने रब भी नहीं किया है बल्कि वहीं का वहीं सब लिखा गया है। उस थ्योरम में हमें देखना था कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं यानी कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बाकी दो लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो वो जो हमने पैरेलल लाइन खींची है, देखिए ये वाली लाइन हमने जो पैरेलल खींची है डीई, ये बाकी जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो उनका जो इंटरसेक्ट करने के बाद रेशो आता है यानी कि ये रेशो इसके साथ और इसका रेशो इसके साथ वो आपस में इक्वल होता है। और इक्वल हमने उसे शो भी किया था, इक्वल हमने उसे शो भी कर दिया था मेरे भाई। वो जो इक्वल होता है, देखिए इस रेशो को ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है इससे हम इसके साथ रेशो में लेंगे तो ये इसके और इसके रेशो के इक्वल होगा, जो हमने पिछली वीडियो में प्रूफ कर दिया था बहुत इजीली। देखिए ये था वो हमारे पास स्टेटमेंट एडी रेशो डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू था एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी या सीई, आप नाम को इधर उधर कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो पहला तो हमारा स्टेटमेंट ये निकल चुका था थेल्स थ्योरम के लिए। अगर हम किसी ट्रायंगल में किसी भी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के अंदर जो बाकी दो लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्ट करने के बाद उन लाइन का जो रेशो होता है वो आपस में इक्वल होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, ये जो हमारा रेशो निकला था एडी अपॉन डीबी और इज इक्वल टू था एई अपॉन सीई, इसे मैंने रिवर्स कर लिया। रिवर्स का मतलब अपॉन कर दिया, अपॉन को चेंज कर दिया आपस में। ठीक है, डीबी को ऊपर ले गया, एडी को नीचे ले आया, डीबी ऊपर एडी नीचे, यहां से सीई ऊपर एई नीचे आ गया। देखिए कुछ नहीं किया है, घुमा दिया है यानी कि अल्टा पल्टी कर दी है, अल्टा पल्टी कर दी है। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 1 ऐड करते हैं, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड्स। तो जब आप इसमें दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। ये +1 इज इक्वल टू होगा सी ई अपॉन ए ई और +1। जो आपका राइट हैंड साइड था और जो लेफ्ट हैंड साइड था मैंने दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने से हमारा क्या प्रॉफिट होगा, देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एडी धरा जाएगा, डीबी प्लस एडी अपॉन एडी। देखिए देखते जाइए कितने मजे वाली चीज निकलेगी। ए ई इधर जाएगा आपका, जब आप एलसीएम लेंगे तो सी ई प्लस ए ई और अपॉन में आ जाएगा ए ई। ये तो आपका सिंपल वाला काम है एलसीएम लेना। ठीक है, इसे कहते हैं एलसीएम। अब आप ध्यान से देखिए डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी, ये आपकी डीबी या बीडी और प्लस ये जो एडी है, जब आप इन दोनों साइड को ऐड करेंगे तो हमें एक पूरी साइड मिल जाएगी ए बी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए बी और अपॉन में आ जाएगा ए डी। भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे भैया। सीई प्लस ए ई, सीई प्लस ए ई, जब आप इन दोनों का ऐड करेंगे यानी कि इनका सम निकालेंगे तो वो इज इक्वल टू होगा ए सी के। तो यहां पर एक आ जाएगा ए सी अपॉन ए ई। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एक नई चीज निकल के आई है, नई चीज निकल के आई है आपके सामने। क्या, ए बी अपॉन ए डी, यानी कि जो बड़े वाला ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी जो बड़ी साइड है ये वाली ए बी अपॉन ए डी, ये वाली साइड का जो रेशो है वो इज इक्वल टू होगा ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई। अच्छा सॉरी, जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल था ए बी सी, उसकी जो बड़ी साइड थी ए बी, इसका रेशो होगा एडी के साथ, है ना। ए बी का रेशो आया एडी के साथ छोटे वाले ट्रायंगल की। फिर जो दूसरी तरफ हम चलते हैं तो ए सी का रेशो आया छोटे वाले ट्रायंगल के ए ई के साथ। तो इन दोनों का जो रेशो है वो आपस में इक्वल आ चुका है। बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन। इससे पहले हमने क्या किया था, छोटी लाइन छोटी लाइन छोटी लाइन छोटी लाइन,
वो हम पहले से प्रूफ कर चुके हैं थेल्स में। उसी थेल्स को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, बड़े ट्रायंगल की बड़ी लाइन, छोटे ट्रायंगल की छोटी लाइन। फिर बड़े ट्रायंगल क्योंकि बड़ा है तो उसकी बड़ी लाइन रहेगी, और जो छोटा ट्रायंगल है उसकी ये वाली लाइन, तो उनका रेशो भी आपस में इक्वल होता है। ये भी हमने थेल्स थ्योरम के माध्यम से प्रूफ कर दिया है भैया। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट आ चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला स्टेटमेंट हमारा ये था जो हम प्रूफ कर चुके हैं, दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये था मेरे भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा और चलते हैं। जब इतना पंगा ले लिया है तो थोड़ा सा पंगा और सही देखिए। इसी स्टेटमेंट को यहां ले लेते हैं, इसे यहां पर ले लीजिए, एक थोड़ा सा और निकालेंगे रिजल्ट, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। जो मैंने प्रोसीजर इसे रिवर्स करके अपनाया था, यानी कि जब मैंने इस कंडीशन को जो थेल्स से हमने प्रूफ कर दिया था उसे मैंने रिवर्स करके ये कंडीशन निकाली। अब बिना रिवर्स किए ही हम क्या करते हैं, इसे यहाँ लिखा और दोनों साइड में मैं 1 ऐड कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो जब आप ऐड करेंगे 1 तो कर देते हैं भैया, AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन CE और प्लस 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों साइड में हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो क्योंकि सेम प्रॉपर्टी दोनों साइड लग रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो AD प्लस DB हो जाएगा। यहाँ पर AD प्लस DB या BD जो भी आप कहना चाह रहे हैं, और अपॉन DB इज इक्वल टू, ये भी एलसीएम लेकर इधर चला जाएगा, AE प्लस CE और अपॉन आ गया मेरे भाई CE। वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही थोड़ा सा थेल्स थ्योरम को और मॉडिफाई करते जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन निकालने के लिए। AD प्लस DB, AD प्लस DB इज इक्वल टू आपके पास हो गया AB अपॉन में DB एज इट इज रखिए आप। इधर चलते हैं, AE प्लस CE, AE प्लस CE इज इक्वल टू आपके पास आ गया है AC अपॉन C। ठीक है मेरे भाई, C। ध्यान से देखिए, नई चीज निकल के आई है, बहुत ही शानदार चीज निकल के आई है। AB रेशो DB, ABDB, यानी कि जो निचले वाला पार्ट हमारे पास बचा था, पूरी लाइन के साथ नीचे वाले पार्ट का जो रेशो हुआ इज इक्वल टू होगा इस पूरी लाइन का रेशो निचले वाली लाइन के साथ, है ना। एक नई चीज निकल के आई है मेरे भाई। कई बार हमें प्रूफ करने के लिए इन तीनों चीजों का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। देखिए मैंने आपको क्या प्रूफ कराया है। सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया है, AD और DB का जो रेशो है वो AE और EC के रेशो के इक्वल है। ये रहा भैया पहला स्टेटमेंट। फिर उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और मैंने मॉडिफाई किया है। उसमें क्या किया, अब मैंने इसकी पूरी लाइन ले ली, AB का रेशो AD के साथ निकाला। देखिए AB का रेशो AD के साथ निकाला, वो इज इक्वल टू होगा AC रेशो AE, AC रेशो AE। फिर उसी से थोड़ा सा और मॉडिफाई करके मैंने क्या किया है, AB का रेशो निकाला है BD के साथ, तो ये इज इक्वल टू होगा AC का रेशो EC के साथ। तो 3 स्टेटमेंट हमारे थेल्स थ्योरम में आ गए हैं जो हमने प्रूफ कर दिए हैं। अब जब हम इस बेस पे कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहां इन चीजों को डायरेक्ट लगाएंगे बाई BPT, ब्लड प्रेशर नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि समानुपातिक थ्योरम। शॉर्ट में बोलेंगे BPT, क्योंकि बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो शॉर्ट में बोल देंगे BPT। B फॉर ब्लड, P फॉर प्रेशर और T फॉर कुछ भी जोड़ लिया आप ध्यान रखने के लिए, है ना मेरे भाई, BPT। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें समानुपात की जरूरत पड़ेगी, यानी कि रेशो की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम BPT का डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम इन चीजों को प्रूफ कर चुके हैं मेरे भाई। चलिए अब इस बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से करते हैं। ध्यान से समझते रहिए, धैर्य के साथ। देखिए दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास एक ट्रिपेजियम है ABCD। इसे फिलहाल मत मानो यहाँ पे कि यहाँ है। हमारे पास एक ट्रिपेजियम है जिसे हम समलंब कहते हैं हिंदी में, समलंब यानी कि ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम एक्चुअली में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर ऑफ लाइंस यानी कि लाइन का एक जो जोड़ा होता है
वो आपस में पैरेलल होता है लेकिन अनइक्वल होता है। ठीक है मेरे भाई, तो हमने एक ट्रिपेजियम ले लिया ए बी सी डी, ये हमें गिवन है, और साथ ही साथ हमें गिवन है कि इस ट्रिपेजियम की ये वाली जो साइड है तो पैरेलल होती है, ए बी जो है पैरेलल है डीसी की, ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, और एक नई लाइन इसके अंदर हमने पैरेलल खींची इसी के पैरेलल, ई एफ, ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो सिंपल सी बात है, देखिए जब ए बी डी सी के पैरेलल है और ई एफ भी ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब है तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसमें देखिए प्रूफ क्या करना है, क्या शो करना है, इसमें शो करना है कि ए ई और ई डी का रेशो, ए ई और ई डी का जो रेशो है वो इज इक्वल टू है बी एफ और सी एफ, बी एफ और सी एफ आपके सामने लिखी गई है, इसके रेशो के इक्वल हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखिए दोस्तों, अभी हमने थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी से जो हमने प्रूफ किया है वो एक ट्रायंगल के लिए किया है, लेकिन ये तो ट्रिपेजियम आ गया है, तो इस ट्रिपेजियम को हम क्या करेंगे, इसे एक ट्रायंगल में चेंज कर लेंगे। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम क्या करते हैं, इस साइड इस वाले वर्टिसेस को इस वर्टिस से ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से मेरे भाई, ए को ज्वाइन कर दिया सी से, ये आपका एक कंस्ट्रक्शन हो गया अलग से, हमने ज्वाइन कर दिया ए को सी से, ज्वाइन कर दिया ए टू सी, ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपने अलग से कर दिया है, और इनके कटिंग पॉइंट को आपने ओ मान लिया, मान लिया कुछ भी होगा कटिंग पॉइंट तो होना ही है, जब कट हुआ है तो कुछ ना कुछ तो कटिंग पॉइंट होना ही है। अब हम अपना प्रूफ की तरफ चलते हैं, बिना समय को बर्बाद किए आपके प्रूफ में देखिए, आप अगर प्रूफ देखते हैं तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ए डी सी। देखिए जो हमें प्रूफ करना है उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने सारे प्रूफ करने पड़ते हैं, हमें ये प्रूफ हमें करना है कि ए और ई डी आनी चाहिए, तो ए और ई डी दोनों इस वाले ट्रायंगल में आएगी, ए डी सी। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो ये जो साइड है इस वाली साइड के पैरेलल है ना, जो आपकी डी सी है वो पैरेलल है ई ओ के, ई ओ ई ओ ई ओ ई ओ, भाई ई एफ का ही तो पार्ट है ई ओ, बीच में से कट हो गया है लेकिन भाग तो उसी का है, तो उसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो अभी हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक साइड है जो ट्रायंगल के अंदर है और वो बाकी दो साइड को कट करती है, तो इसका मतलब ये और ये का रेशो इज इक्वल टू होगा ये और ये के रेशो के, है ना, बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी, बाय बीपीटी हम ये कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी, ई डी इज इक्वल टू होगा ए ओ अपॉन ओ सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए बिना शोर मचाए, है ना, ये तो आपने थेल्स थ्योरम से लिख दिया यानी कि बीपीटी से लिख दिया। अब हम चलते हैं दूसरी साइड इधर, क्योंकि हमें इसके और इसके लिए भी प्रूफ करना, इसका और इसका भी तो रेशो निकालना। अब ध्यान से देखिए, ये आ रहा है इस ट्रायंगल में ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये रहा ए बी सी। थोड़ा सा ऊपर इधर से देखेंगे, अब हम इधर से ऊपर की तरफ से देखेंगे, ये साइड और ये जो छोटी सी साइड है ये आपस में पैरेलल है ना, जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल है, तो उसका मतलब इस वाली लाइन का जो ये छोटा सा पार्ट बचा ये भी पैरेलल होगा, है ना। तो ए बी जो है वो पैरेलल होगा ओ एफ, कोई इस टेंशन वाली बात नहीं है ना, सब कुछ आपको पहले से दिया गया है, गिवन है। अब अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो आपको पता है बाय पीबीटी कि किसी ट्रायंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींचते हैं जो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो जो उन साइड्स का जो रेशो होता है वो आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब साफ है सी एफ और बी एफ, सी एफ
और जो बी एफ का रेशो है वो इज इक्वल टू होगा CO और OA, CO और OA के। मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही आसान काम चल रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों चीज में इधर वाली जो साइड है वो आपस में इक्वल हो सकती है, बस इनका अपोजिट करना है। इसमें A ऊपर आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। अगर आप इसे रिवर्स करेंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, देखिए OA अपॉन OC इज इक्वल टू हो जाएगा BF अपॉन CF। तो इक्वेशन नंबर सेकंड इसे ना मान के हम इसे ही मान लेते हैं ना, थर्ड भी मान लो तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसी को थोड़ा सा इंटरचेंज करके यहाँ लिख दिया है। अब हम अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बहुत ध्यान से देखें चश्मा लगा के मेरी तरह, तो आपको क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है? बहुत आसानी से सिमिलरिटी नजर आ रही है। इसकी जो ये साइड है और इसकी जो ये साइड है भाई, दोनों में सेम आ रही है। ये भी इसके इक्वल और यहाँ यही इसके इक्वल है, तो उसका मतलब साफ है कि ये साइड इसके इक्वल आ गई है। तो बाय ऑन इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ जाए, क्योंकि ये दोनों में सेम आ रही है। देखिए ध्यान से, सेम तो आ रही है भाई, कुछ भी फर्क नहीं है। इसका मतलब ये वाली साइड है AE का जो रेशो हम निकाल रहे हैं किसके साथ, ED के, वो मेरे भाई इक्वल आ गया है BF अपॉन CF। और देखिए वहीं चलिए जो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव हो चुका है मेरे भाई, हैंस प्रूव्ड, जिसका तुम्हें था इंतजार वो आ गया है भाई, हैंस प्रूव्ड। आपको क्या दिया गया था, एक ट्रिपेजियम दिया गया था, उस ट्रिपेजियम में ये साइड तो उसके साइड पैरेलल है ही, इस ट्रिपेजियम में से एक अलग सा कंडीशन दे दी, इसके बीच में एक लाइन ली जो इन दोनों साइड के पैरेलल है। ये आपको गिवन था, गिवन के बाद आपको ये कंडीशन प्रूफ करके दिखानी है। अगर आपको प्रूफ करके दिखानी तो मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर लिया A to C। ज्वाइन करने के बाद यहाँ दो ट्रायंगल बन गए, और वो दो ट्रायंगल बन गए जिसमें हमारी कंडीशन आ रही है। उन दो ट्रायंगल के लिए हमने क्या किया है, पहले ये वाला ट्रायंगल लिया ADC। ADC में ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो उसका मतलब इसका और इसका जो रेशो है वो इसके और इसके रेशो के इक्वल होगा। फर्स्ट कंडीशन आ गई आपके पास। फिर हम ऊपर चलते हैं, छत की तरफ चलते हैं, यहाँ ABC सेम कंडीशन बाय BPT से देखेंगे, इसका और इसका रेशो इज इक्वल टू होगा इसके और इसके रेशो। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल है, तो बाय BPT हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय BPT है ना, ये बाय BPT है भाई, यहाँ पर BPT कहिए या थेल्स थ्योरम कह दीजिए, इसका और इसका रेशो इज इक्वल टू होगा इसके और इसके रेशो के। यही तो मैंने भाई लिखा है मैंने। और अगर आप इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो ये वाली साइड दोनों में, हाँ, फिर हमें से रिवर्स करने की जरूरत पड़ी है। क्यों? क्योंकि जो पहली इक्वेशन है उसमें OA ऊपर आ रहा है, OC नीचे आ रहा है, तो उसे मैंने रिवर्स करके यहाँ पर पहुंच गया। रिवर्स करने से हमारा फायदा क्या हुआ कि दोनों में ये साइड इक्वल होगी, इक्वल होगी तो ये चीज इसके इक्वल आ गई, और यही आपको प्रूफ करनी है मेरे भाई, बहुत इजीली। ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, अच्छा लग रहा होगा और लगना भी चाहिए। ये है आपकी BPT, धैर्य के साथ देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए दोस्तों, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैंने डायग्राम बना दिया है, पतंग के जैसा कुछ डायग्राम बना है। कुछ इस तरीके से आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, और इसका ये वाला वर्टेक्स AC से जॉइन है, यानी कि इसका डायगोनल है। इसमें इसने क्या किया है, इस लाइन के पैरेलल एक अंदर लाइन ले ली है ML या LM, और इस लाइन यानी कि CD के पैरेलल एक लाइन ले ली है LN। ये हमें गिवन है कि LM पैरेलल है BC या CB, LM पैरेलल है BC, और जो LN है वो पैरेलल है CD, ये हमें गिवन है। और इस डायग्राम के अनुसार आपको ये शो करके दिखाना है कि AM और AB का जो रेशो है वो इज इक्वल टू है AN और AD के रेशो के इक्वल। देखिए ध्यान से, इस स्टेटमेंट को यहां से कंपेयर कीजिए कि किस तरीके से लिखा गया है। AM का रेशो AB के साथ निकालना है, AN का रेशो AD के साथ निकालना है, और निकाल के आपस में दोनों को इक्वल प्रूफ करना है हमें।
बहुत ही आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। बस आपको ये समझना है, देखो क्वेश्चन जो इस तरीके के दिए जाएंगे उन्हें समझना ये है कि हमें प्रूफ क्या करना है, और उस प्रूफ को ध्यान में रखते हुए उस ट्रायंगल को उठा लेना है जिसमें वो दोनों चीजें आ रही हैं। देखिए ध्यान से, ए एम और ए बी, ए एम और ए बी अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों इस ट्रायंगल में आ रहे हैं। कौन से में? ए बी सी। तो हम एक प्रूफ करते हैं अपना प्रूफ। हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना भाई, क्योंकि वो चीज ए बी सी में आ रही है जो हमें प्रूफ करनी है। चलिए हम देख रहे हैं कि ये वाली जो साइड है, यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल है। बी सी जो है वो पैरेलल है एल एम के, है ना, या एम एल, दोनों एक ही बात है। वापस वही बीपीटी, अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक साइड के पैरेलल हम ट्रायंगल के अंदर कोई दूसरी साइड लेते हैं तो वो बाकी दो साइड को, देखो इस साइड को और इस साइड को, यानी कि ए बी को और ए सी को कहीं कट कर रही है। और कट करने के बाद हमारे पास क्या रिलेशन बनता है मेरे भाई, उस रिलेशन को ही ध्यान से समझना है। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका रेशो इसके साथ और इसका रेशो इसके साथ, ये बाई बीपीटी होगा, है ना, बाई बी पी टी। सिंपल से लिख देना है ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू होगा ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी। मेरे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है, यहीं पर लिख दीजिए बिना सोल्व किए। अब हम आते हैं नीचे वाले भाग पे, क्योंकि इधर वाला पार्ट अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये रहे दोनों, ये यहाँ और ये यहाँ, इसका मतलब नीचे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन से की? ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। सेम वही कंडीशन यहां बन रही है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एल एन पैरेलल है सी डी के। फिर बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, ब्लड प्रेशर को सही कर देते हैं। देखिए इधर से शुरू करेंगे, इसका और इसका रेशो इज इक्वल टू होगा इसके और इसके रेशो का, सेम बाई बीपीटी है ना। तो यहां पर लिखेंगे ए एन, ए एन, ए एन अपॉन एन डी, एन डी, एन डी, एन डी इज इक्वल टू होगा ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। इक्वेशन नंबर सेकंड मेरे भाई, बहुत ही आसान। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में जिस तरीके से हमने किया वहां यहां भी यही लग रहा है, सब एक जैसे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखिए ध्यान से, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी दोनों में सेम है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी, है ना। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की आपस में कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर हम पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं? वही पा रहे हैं जो हमें चाहिए है, ठीक। ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी यहाँ इसके इक्वल है और यहाँ इसके इक्वल है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके आपस में इक्वल कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखो मेरी राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, तो थोड़ा सा जब मैं समझाता हूं तो तभी उसे समझने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि पता नहीं आप डायरेक्ट देखेंगे तो समझ में आएगा नहीं लिखा हुआ। तो जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं उसे ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। तो जब आप आपस में इनकी कंपेयर करेंगे तो ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल आ जाएगी, यानी कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू आ गई भाई ए एन, ए एन, ए एन अपॉन एन डी, अपॉन एन डी। लेकिन यही तो चाहिए था भाई, यही तो चाहिए था, हो गया काम, हो गया है भाई मेरे काम। ए एम अपॉन एम बी, अच्छा नहीं सॉरी, ये तो ए भी चाहिए, नीचे भी एम बी है, इसमें हमें एन डी चाहिए है, यहाँ ए डी है, यहाँ एन डी है। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, अपन है ना, ठीक है। देखिए हमें ऊपर चाहिए था ए एम, पहले से ऊपर ए एम है, बस नीचे की पार्ट को हमें ए बी करना है, ए बी करना है, ए बी करना है, ए बी करना है, एम बी को ए बी बनाना है। कोई बात नहीं, हम करते हैं इसका रिवर्स, हम करते हैं इसका रिवर्स, रिवर्स कर देते हैं। ऑन रिवर्स एम बी चला जाएगा ऊपर
और AM आ जाएगा नीचे। इसी तरह ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा नीचे, है ना। इसे रिवर्स कर दिया, रिवर्स का मतलब चेंज कर दिया है, डी को n बना दिया, n को d, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, है ना, अंश को हर को अंश, हर को हर, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया। अब हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें भी यही काम करेंगे, ND अपॉन AN प्लस 1, ठीक है भाई। एलसीएम लेंगे तो AM इसके साथ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगी कंडीशन, MB प्लस AM अपॉन AM। धीरे धीरे चलते जाइए, धीरे धीरे चलते जाइए। इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये भी यहाँ आ जाएगा, ND प्लस AN अपॉन AN, ठीक है जी। बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई जल्द वाली बात नहीं है। क्या किया है, ये दोनों पार्ट आपस में खोला चुके हैं, लेकिन जो पार्ट हमें प्रूफ करना है, उसे प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा और अलग से काम करना पड़ रहा है। पहले हम दोनों को रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद दोनों साइड में 1 1 ऐड कर दिया। ऐड करने से फायदा क्या हो, देखिए MB प्लस AM, MB प्लस AM इज इक्वल टू हो जाएगा AB के। तो यहाँ आते हैं, ये हो जाएगा AB अपॉन नीचे क्या है AM, इधर चलते हैं, ND प्लस AN, ND प्लस AN इज इक्वल टू हो जाएगा AD के, और अपोन में आपका है AN। शायद हम थोड़ा वहां पहुंचे जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं। देखिए सेम चीज है, बस अपोजिट है एक दूसरे, है ना, रिवर्स करना है। AB अपॉन AM, यहाँ क्या है AM अपॉन AB। तो हम इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर आप चलेंगे AM अपॉन AB कर देते हैं, और यहाँ पर AN अपॉन AD कर देते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, कर दिया हमने, ठीक है। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंदर कुछ एक ऐसी कंडीशन दी गई थी, क्या, कि इसके इस शीर्ष को, यानी कि इसके इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करके हमने एक डायगोनल ले लिया इसका। फिर इसके बाद हमने 2 लाइन कुछ इस तरीके से ली कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। फिर हमें क्या प्रूफ करना है कि AM का रेशो AB के साथ, AN का रेशो AD के साथ आपस में इक्वल है। अब जो रेशो हमें इक्वल दिखाने हैं, उन रेशो को ध्यान से देखिए कि वो हमारे डायग्राम में कहाँ आ रहे हैं। तो कोशिश ये करो कि उन चीज़ों को अलग अलग ट्रायंगल में ले लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल नहीं होगा तो हम BPT नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि BPT के आधार पर ही तो हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को उठाया, क्योंकि हमारी जो चीज़ है इस वाली ट्रायंगल में आई, ऊपर वाले में ABC लिया हमने, ABC। BC जो है पैरेलल है ML के या LM के, पैरेलल है तो उसका मतलब इसका और इसका रेशो इज इक्वल टू होगा इसके और इसके रेशो के। AL अपॉन LC इज इक्वल टू होगा AM अपॉन MB, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहली क्वेश्चन बन गई। नीचे आते हैं, हमारी ये दोनों चीज इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, ट्रायंगल ADC, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बाय BPT ये अपॉन ये, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, AN अपॉन ND। क्योंकि अगर आप दोनों की कंपेयर करेंगे तो ये चीज दोनों में सेम आ रही है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आ गया। इक्वल कई बार ऐसा होता है कि ये भी प्रूफ करना हो सकता था, तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया था, लेकिन इसने प्रूफ में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उस चेंज को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स करेंगे। इसे हमने रिवर्स कर लिया, रिवर्स का मतलब ये पार्ट ऊपर चला गया, ये पार्ट नीचे, ये पार्ट ऊपर, ये पार्ट नीचे। फिर दोनों साइड में मैंने 1 ऐड किया, 1 ऐड करने के बाद दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं कि इन दोनों का सम ये हो गया, ये एज इट इज रहा, इन दोनों का सम ये होगा। डायग्राम देखते जाइए, इन दोनों का सम कैसे ये हुआ है, और अपॉन एन। फिर हमने इन दोनों को रिवर्स कर दिया, अपो, है ना, आपस में इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद हमें वो कंडीशन मिली है जो हम चाह रहे थे, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से हम बाय बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम, इस तरीके से हम आपस में रेशो को इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार की और वीडियो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।
नमस्कार।